साथियों आप सभी को नमस्कार गाइज। आज एक वीडियो जो बना रहे हैं व्यूवर का क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या सवाल है हम पहले पढ़ते हैं, तब आप लोग जो है कि उनका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हेलो सर, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वो क्वेश्चन जो है कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हेलो सर, ओसीडी बहुत डाउट देता है सर। कोई भी चीज को लगता है कि 3 के मल्टीपल में करूंगा तभी सही होगा। मतलब क्या कर रहा है गाइस, देखिए क्वेश्चन के साथ हम आपको समझाते भी जाते हैं। क्या हो रहा है कि ओसीडी क्या कर रहा है, डाउट पे उसको डाउट दे रहा है, और उसको लगता है कि क्या लगता है उसको लगता है कि अगर 3 का मल्टीप्लाई में नहीं किए तो कुछ गलत हो जाएगा। क्या लग रहा है उनको, डर लग रहा है क्या गलत हो जाने, क्या लग रहा है उनको गाइज, गलत हो जाएगा। क्या लग रहा है उनको कि गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ठीक है, उनके अंदर जो है कि डर घबराहट होती है, उनके अंदर क्या होता है, घबराहट हो रही है। समझिएगा, जो है क्वेश्चन उनका घबराहट हो रहा है। एंड कोई भी इवन नंबर मतलब लिखा हुआ है 2, कोई भी इवन नंबर पर करूंगा तो गलत जैसे कि 2 4 8 6 8। अगर ये नंबर पर अगर करते हैं, ठीक है, 2 4 6 8, तो उनको लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ मेरे साथ नुकसान हो जाएगा। समझ रहे, और बता रहे हैं कि जीना हराम हो रखा है, फैमिली वाले नहीं समझते हैं। मतलब और क्या हो रहा है कि फैमिली वाले को ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है, तो फैमिली वाले इनका प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और जो है कि कोर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो जो है कि बोलते हैं खुद कमाओ खुद करो जी। चलिए, अब ये प्रॉब्लम है, समझ गए कि देखिए इन व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि डाउट पे डाउट आ रहा है, और उनको जो है कि लग रहा है कि उनको लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। क्यों बुरा हो जाएगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई में किया तो कुछ अच्छा होगा, ठीक है, नहीं किया तो उसके बाद जो लगता है कुछ मेरे लाइफ में बुरा हो जाएगा। जैसे इवन नंबर जो आता है 2 4 6 8, तो इनको लगता है कुछ मेरे साथ नुकसान हो जाएगा। फैमिली वाले को ये प्रॉब्लम बताते हैं, जैसे कि ये 3 नंबर, चाहे पैसा गिनने में 3 नंबर हो जाए तो लगेगा सही, नहीं तो फिर लगेगा कुछ बुरा हो जाए। कपड़ा पहनने में 3 बार जो है कि किए तो सही है, 3 बार किए, 6 बार किए तो सही है, लेकिन इनको 2 का मल्टीप्लाई में आ गया तो इवन नंबर में आ गया तो इनको डर लग रहा है। मन में क्या कंडीशनिंग हो गया है कि ओड नंबर रहेगा तो ठीक है, इवन नंबर आएगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान होने का डर लगने लगता है। और फैमिली वाले जो है कि फैमिली वाले को बता रहे थे, फैमिली वाले कहते हैं मत सोचो, काहे सोच रहे हो, टाल दे करके, और इनको कह रहा है कि ये चाह रहा है कि हम जल्दी इस बीमारी से बाहर निकले, लेकिन फैमिली वाले इनका बात नहीं समझ रहे, और जो है इग्नोर करके, और जो जहाँ तक ये इनसे हमारी बात हुई थी, ये बोले थे फैमिली वाले कुछ दिखाए भी थे, लेकिन हम जो है कि ठीक नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से फैमिली वाले भी परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि फैमिली वाले भी सपोर्ट, क्योंकि फैमिली वाले हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं उनको फैमिली वाले को ये समझ में नहीं आता है ना। अगर आपको फोड़ा होगा, फुंसी होगा, तो आपका फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन जब आपका जो है कि फैमिली मेंबर इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं चलता आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे, और ये प्रॉब्लम से कभी वो गुजरे हुए नहीं है, इसीलिए जो है कि उनको पता नहीं चल पाता है। तो अब जो है कि ये क्या कर रहा है कि ये ओसीडी का, देखिए आप प्रॉब्लम को समझिए कि ओसीडी का स्वभाव क्या है, डाउट पे डाउट लाना, ये तो ओसीडी का स्वभाव है। और जो है कि ये जो लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, 3 का नंबर जो करेंगे तो ये जो है कि आपके अंदर जो दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो गई है। क्या कंडीशनिंग हो गया है, 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी कुछ जो है कि अच्छा होगा, नहीं तो जो है कि लगता है उनको कुछ बुरा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, समझिए हमारी बात को। ये जो 3 का, अब है कि अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि इससे बाहर निकलने के लिए कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि जो मुझे सही लग रहा है, जो मुझे जो है कि 3 नंबर का जो है कि सही लग रहा है, इस बात का क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि जो 3 बार करेंगे तब ये सही होगा। अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं तो क्या तब तो हमारा शरीर नहीं ढकना चाहिए। अगर जो है कि हम अगर एक ही बार पहने, 2 बार पहने, तो हमारा शरीर नहीं ढकना चाहिए ना। मतलब शरीर हमारा दिखना चाहिए ना। तो गाइज ये जो 3 नंबर का जो धारणा बनाई, ये सबसे बड़ी गलती चीज है।
देखिए अगर आपको किसी को भी ऐसी समस्या आएगा तो समझिए इस तरह से, ये जो कंडीशनिंग हो जाती है, आपको जो हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड आप हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर ठीक होने के लिए। तो गाइज ये जो 3 नंबर जो है कि अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप जो पैसा एक बार गिनिए या 3 बार गिनिए तो बात तो बराबर है ना। अगर 50 नोट है तो एक बार गिनिएगा तो वही 50 नोट, 2 बार भी गिनिएगा वही 50 नोट, समझ रहे कि 3 बार भी गिनिएगा वही। तो ये जो गलत धारणा बना हुआ है, ये 3 क्या है, ये पहले ये जानिए, ये 3 क्या है, ये एक नंबर है, डिजिट है। क्या है? डिजिट है, जो कि गिनने के लिए है। सभी के लिए ये नंबर सेम है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इसलिए जो है कि आपको जो है कि आपके दिमाग के अंदर कंडीशनिंग हो चुकी हुई है, तो अपने ही बिलीव को तोड़ना पड़ेगा। ये जो है कि रॉन्ग बिलीव बन गया दिमाग के अंदर। इसी कारण से क्या होता है, 3 नंबर सही लगता है, जैसे ही कुछ 2 का मल्टीप्लाई में 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 हुआ, 8 बार हुआ, तो आपको लगने लगता है कुछ बुरा हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ जो है कि अनहोनी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। इसकी वजह से जो है कि आपको डर लगने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये 2, 4, 6, 8 को इवन नंबर को लेकर के क्या हुआ, गलत धारणा बन गया हुआ है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं अब जो है कि अगर आपको ये जो है कि गलत होने का डर खत्म हो जाए, बुरा होने का डर खत्म हो जाए, तब फिर कैसा महसूस करेंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आपको जो है कि ये तो डॉट आएगा, ठीक है, डॉट पर आपका कंट्रोल नहीं है, समझिएगा सारा चीज जो है, डॉट पर आपका कंट्रोल नहीं है, डॉट पर आपका कंट्रोल नहीं है गाइज। तो डॉट को आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, ये क्योंकि कंडीशनिंग बन गया है दिमाग के अंदर, नेगेटिव पैटर्न बन गए हुए, उसकी वजह से आप सोचने पर मजबूर है, आपके अंदर जो है कि डॉट आना ही आना है। आप नहीं भी चाहेंगे फिर भी आपके दिमाग में डॉट आएंगे, क्योंकि दिमाग में वो कंडीशनिंग हुई है। जैसे ये जो जैकेट है, जैसे ही जब भी देखेंगे तो तुरंत आएगा जैकेट है, ये व्हाइट बोर्ड है, जैसे ही देखेंगे अरे ये तो व्हाइट बोर्ड है, अपने आप आएगा, आप रोक नहीं सकते इसको आने के लिए। ये मार्कर है ना, जैसे ही आपकी आंखों के सामने आएगा ये मार्कर है, तो ऑटोमेटिक आएगा, आप नहीं भी सोचेंगे फिर भी आएगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये जो है कि आप सोचने के लिए मजबूर है। जैसे ही उस सिचुएशन में कपड़ा पहनने में जाएंगे, आपका जो ये धारणा बना हुआ है 3 का मल्टीप्लाई में 2 का सही और 2 का मल्टीप्लाई में जो है कि कुछ गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे ही 2 के बार आया तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो 3 बार कर लो, नहीं तो कुछ जो है कुछ नुकसान हो जाएगा। इतनी तगड़ी वाली घबराहट होगी, आपका एक मन जान रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, आपका एक मन जान रहा है कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, फिर भी आपको क्या होता है, ओसीडी मन वाला जैसे हावी होता है, तो 3 का आपको बार बार कंपल्सन करवा लेता है, 3 बार करवा लेता है। आप नहीं चाहते हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिमाग के अंदर जो है नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है, कंडीशनिंग हुई है। अभी आप जो है ना, अभी आपको जो डर दिखाता है ना कि जो है कि जो है कंडीशनिंग का बुरा होने का जो आपको डर दिखाता है, इसकी वजह से आप डरने लगते हैं। तो अब इस कंडीशनिंग को तोड़ना, इस डर घबराहट को सहन करना है कि जो गलत होने का, बुरा होने का जो आपको डर दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले तो अगर इसको अगर ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे जो है कि ACCEPECT, हाँ, पहले ACCEPECT, पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, पहले जो है कि एक्सेप्ट कीजिए कि हमें मानसिक समस्या हुई है। दूसरा, क्योंकि आप जो है ना अपने आप को याद दिलाइए कि हमें मानसिक समस्या हुई जिनके कारण से मुझे जो है कि 3 का मल्टीपल हो रहा है। दूसरा जो है क्या कीजिए कि आप जो है कि इस बात का प्रूफ खोजिए, इस बात का क्या, अपने आप से सवाल कीजिए, इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि 3 नंबर जो है कि ये नंबर है, ये जो है कि सिर्फ एक गिनने की संख्या है। जैसे आम लोग भी जैसे गिनेंगे तो उनको कुछ भी नहीं होता है, तो आपको भी जो है कि मतलब आप जो ये गलत धारणा बन गया, गलत फहमी हो गई है, ओसीडी आपको गलत फहमी में डाल रहा है कि जो है कि 3 के मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो है कि कुछ गलत आपका सही हो जाएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो कुछ आपका गलत हो जाएगा। ये गलत कंडीशनिंग बन गई है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी डर लगेगा उस डर को सहन करना है, बोलना है कि ठीक है देखते हैं 3 बार होगा तो हमें 3 बार नहीं करना है, हमें 1 ही बार करना है। दोनों से हट जाइए, हमें
जो भी करना है एक ही बार करना है, चेकिंग करना है एक ही बार करना है, 3 बार नहीं करना है, 2 बार नहीं करना है, समझ रहे। कपड़ा पहनना एक ही बार करना है, पैसा गिनना एक ही बार करना है, पढ़ना है एक ही बार करना है, 3 बार 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 चेकिंग करने के मन नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। जो भी डर घबराहट लगेगा उसको सहन करेंगे। जो बुरा होने का डर लगेगा, आप अपने एक्सपीरियंस से पहले भी डर दिखाया था, पहले भी कुछ आपके साथ बुरा नहीं हुआ होगा और अभी भी जो है कि आपके साथ बुरा नहीं होने वाला है, बशर्ते ये लगता है कि मेरे साथ फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाएगा। ओसीडी का जो है कि एडवांस में जो है कि बुरा होने का डर दिखाता है कि सच में कुछ बुरा हो जाएगा, जबकि कुछ बुरा नहीं होने वाला है, आपके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन आप डरते रहते इन विचारों से। तो अपने कंडीशनिंग को तोड़ना होगा गाइस। देखिए, कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना होगा। प्रोसेस जब भी होता है तो पेनफुल होता है, पेनफुल होती है, क्योंकि अपने लाइफ में बदलाव ला रहे हैं ना। जब भी अपने लाइफ में बदलाव का समय आएगा, जब भी आप जो है बदलेंगे गाइस अपने लाइफ को, तो आपका पेनफुल के रास्ता से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव में कष्ट होता है गाइस, क्योंकि आपके अंदर गलत कंडीशनिंग बन चुका हुआ है ना, क्योंकि आपने इस 3 का मल्टीप्लाई को जो है कि वैल्यू दिए हुए हैं, जिसके कारण से आपका दिमाग जो है कि इन विचारों को सच मानने लगा है कि 3 का मल्टीप्लाई मतलब जो है कि सही, 2 का मल्टीप्लाई मतलब जो है कि गलत, समझ रहे कि नहीं। तो आप जब जैसे ही आप तीनों को छोड़ेंगे, 3 वाला भी को छोड़ेंगे, 2 वाला को भी छोड़ेंगे, दोनों को क्या मानेंगे, एक प्रकार का ये नंबर है, एक प्रकार का ये एक डिजिट है, समझ रहे कि नहीं। तब क्या करेंगे आप समझिए, अब देखिए समझिए। तो जैसे ही आएगा आप एक बार चेकिंग करेंगे, बार बार चेकिंग करना नहीं है, टालेंगे, बोलेंगे ठीक है देखते हैं क्या होता है, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। ये जो सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं, लेकिन आप इन विचारों को, झूठा विचारों क्या किए, सत्य मान करके डर रहे थे। तो गाइज बहुत सारे लोग, जो भी लोग देख रहे होंगे वीडियो में, बहुत सारा चीज क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि ओसीडी दबाव डालता है, आपको प्रेशर करता है, उकसाता है कंपल्सन करने के लिए, लेकिन आपको कंपल्सन नहीं करना, मानना है कि ये डिजिट है, क्या ये डिजिट है। आपका जो है कि ये धारणा बदलना है 3 का मल्टीप्लाई को लेकर, 2 का मल्टीप्लाई को लेकर के, ना ही जो है कि आप 3 का जो मल्टीप्लाई करने से कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, दोनों कुछ भी नहीं होने वाला है। और ना ही जो है कि आपका 2 का मल्टीप्लाई में जो है कि ना ही अच्छा हो जाएगा ना ही बुरा हो जाएगा। दोनों से आजाद हो जाइए, दोनों से आजाद होइए, रियलिटी में आइए कि ये सिर्फ नंबर है, ये सिर्फ एक संख्या है जो सभी के लिए है, तब जाकर के इससे आजाद हो पाएंगे गाइज। क्योंकि नहीं तो आप विचारों में ही, अपने गलत धारणाओं में जो है कि जीते रहेंगे और इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसे बीमारी से बाहर निकले, दोनों को जो है कि आजाद करना है, दोनों से, ना ही 3 को मानना है ना ही 2 का मानना है, समझ रहे कि नहीं। ये जो धारणा बन गया है, अपने आप को रेशनलाइज करना है कि ठीक है नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्यूरियोसिटी जगाएंगे। तो डर घबराहट ले, डर घबराहट को सहन करेंगे, एक बार नहीं बार बार करेंगे। कभी कपड़ा पहनने में आएगा, कभी कहीं जाने में होगा, कभी पैसा गिनने में होगा, कभी कोई सामान लाने में होगा, कभी पढ़ाई में होगा, कभी कोई भी चीज को डॉट लेकर डर दिखाएगा कि 3 बार करवाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। 2 बार की, 1 बार की, जो भी किए, आपको डर घबराहट को सहन करना है, बोलना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, ये ओसीडी की वजह से, झूठा की वजह से हो रहा है। तब जाकर के आपके अंदर वो बदलाव आएगा गाइज, तब जो है कि समस्या से बाहर निकलेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो तब जाकर के बाहर निकलेंगे। तो इस समस्या से जो हम बताए उसको आपको जो है कि बस सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में, स्टेप वाइज प्रैक्टिस करना है, तब जाके धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलेंगे। जैसे ही धारणा चेंज होगा कि ये तो नंबर है, 3 नंबर से भी कुछ नहीं होने वाला है, 2 नंबर से भी कुछ भी नहीं होने वाला है, 2 का मल्टीप्लाई से भी कुछ नहीं होगा, 3 का मल्टीप्लाई से कुछ नहीं होने वाला है। जो है कि अगर 1 बार भी करेंगे वही होगा, 2 बार भी करेंगे वही होगा। अगर आग लगा हुआ है, ठीक है, आग में हाथ आप डालेंगे, 1 बार डालिए, 2 बार डालिए, 3 बार डालिए, जलना तो है ही, समझ रहे कि ना, हाथ जलेगा ही जलेगा। क्या 3 बार डालेंगे तो हाथ नहीं जलेगा क्या 2 बार डालेंगे तो हाथ जल जाएगा क्या? आप 1 बार भी डालिएगा तब पर भी जलेगा, 2 बार भी डालिएगा तब पर भी जलेगा, 3 बार भी डालिएगा तब भी जलेगा। रियलिटी सभी के लिए सेम है। पानी पिएंगे तो आपका भी प्यास बुझेगा, ऐसा नहीं कि 3 बार पानी पिएंगे तो प्यास बुझ गया, 2 बार पानी पिएंगे तो जो है कि 2 गिलास में प्यास नहीं बुझेगा, ऐसा कोई बात नहीं है गाइज। क्या है कि जब भी पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगा गाइज, चाहे आप 1 बार पानी पीजिए, 2 बार पानी पीजिए या 3 बार पानी पीजिए, जब भी पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगा। रियलिटी सभी के लिए सेम है। ये चीज जितना जल्दी बुझ लीजिए, जितना जल्दी समझ लीजिए, उतना आपके लिए फायदामंद होगा गाइज। तो ये दोनों के चक्कर से हट जाना है गाइज, 3 का भी मल्टीप्लाई से, 2 का भी मल्टीप्लाई से, तब जाकर के आप जल्दी समस्या से बाहर निकलेंगे। बार बार आपको करना पड़ेगा, बार बार डर घबराहट जो लगेगा उसको करना होगा कि ये कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है,
कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए, देखते हैं बुरा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पहले भी ये सिर्फ एक सोच है, गलत धारणा है, कुछ भी नहीं। क्या पहले कुछ हुआ? नहीं हुआ ना, अभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है, बस एक गलत धारणा मान करके जी रहे। इस डर घबराहट को सहन कीजिए, फेस कीजिए, और तब जाकर के धीरे धीरे जो है कि टालिए इन विचारों को, तब धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से आप जल्दी बाहर निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जो है किस तरीके से इसको जो है अप्लाई करना है। अगर अपने से कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो है कि नंबर चल रहा है, दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इस समस्या से जल्दी बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज। और भी इस तरह का वीडियो लाएंगे हम, जो है कि और भी लोगों का जो है कि हम बहुत सारे लोग व्यूअर का क्वेश्चन आते हैं, तो धीरे धीरे और भी लोगों का हम क्वेश्चन लाएंगे, जिससे कि आप लोग का माइंडसेट क्लियर होगा और धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे। क्योंकि मैंने भी जो है कि इस मानसिक समस्या में जो गाइज 10 साल से ज्यादा जो है गुजारे हुए, तब जाकर के जो है हमें भी बहुत तरह की समस्याएं थी, तो हम जब इससे बाहर निकले तभी जो है कि लोगों को मदद कर पा रहे। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।